हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हमने एक प्रीवियस कुछ सेशन से स्टार्ट कर चुके हैं। एक सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक रामसर साइट्स एंड ऑल नेशनल पार्क सेंचुरीज 2022 में जो न्यूज़ में थे, या ऑल एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, या ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स हमने अभी तक कवर किए हैं। बस अभी हम नेशनल पार्क देख रहे हैं स्टेट वाइज एंड टाइगर रिजर्व्स, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऑल बायोस्फीयर रिजर्व का आप एक सेशन जो पहला प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। देयर आर 2 सेशंस, तो वहाँ पे आप देख सकते हो ऑल बायोस्फीयर रिजर्व मैंने पूरा कवर किया है। जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो सभी उसमें कवर्ड है। उसके बाद हमने नेशनल पार्क का जो सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसका पहला लेक्चर देखोगे तो स्टेट वाइज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बेसिक्स नेशनल पार्क के क्या है वो सभी हमने इसके पहले कुछ सेशंस में कवर किए हैं। वो भी आप एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कवर किया है कुछ 7-8 दिनों पहले। एंड यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ओके, तो पूरे हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, पूरे उसके स्टेट या यूटी के मैप वाइज हमने उसका कवरेज लिया है, तो वो आप जाके वहाँ पे डेफिनेटली चेक कर लेना। और कुछ पीवाईक्यूज भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट। और हर एक का पूरा डिटेल कवरेज लिया है। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं कि आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि जो भी आपको डिटेल है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का वहाँ पे मिल जाएगा वो वीडियो में। तो आज हम नेक्स्ट स्टेट स्टार्ट करें हिमाचल प्रदेश, एंड फिर नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे उत्तराखंड। ओके, तो लेते हैं आज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है टोटल 5 नेशनल पार्क, जिसमें पहला आता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सेकंड है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खीरा गंगा, देन इंद्रकिला एंड सिरमौर। तो पहला देखते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ऑब्वियसली ग्रेट हिमालय के आसपास होगा। अगर आप ठीक से मैप देखो हिमाचल प्रदेश का, तो नॉर्थ की तरफ हमें क्या दिखेगा, लद्दाख का पार्ट है, बराबर है। एंड वेस्ट की तरफ देखोगे तो हल्का सा आपको जम्मू कश्मीर का पार्ट मिलेगा। ईस्ट की तरफ होगा तो चाइना, तिब्बत वगैरह सेक्शंस लगते हैं, या उत्तराखंड का भी पार्ट है। तो इस प्रकार से अब हम डिवीजन ये भी कर सकते हैं कि हिमालय और एक डिवीजन किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे हिमाचल के नॉर्थ में देखोगे तो ग्रेट हिमालय मिलेगा। थोड़ा नीचे आ जाओगे हिमाचल के सेंटर पार्ट में देखोगे तो मिडिल हिमालय, एंड सबसे साउथ में पंजाब और हरियाणा के साथ जो भी बॉर्डर है हिमाचल की, तो वहाँ पे आपको मिलेगा शिवालिक का पार्ट, या ऐसा पार्ट की जो अब वहाँ पे हिमालय खत्म हो चुका है और तराई लैंडस्केप स्टार्ट होगा, दलदल वाले क्षेत्र स्टार्ट होंगे। तो इसलिए थोड़ी ज्योग्राफी समझना जरूरी है, जिससे हमें नेशनल पार्क कौन सा किस रीजन में है वो डिवाइड करने में सिंपल हो सकता है, या वहाँ के स्पीसीज समझने में सिंपल हो सकता है, राइट। तो देखते हैं फिर पहला नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। नाम में ही है इसलिए सिंपल है समझने के लिए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमालय, मिडिल हिमालय या ग्रेट हिमालय के बीच में आता है, और वो है कुल्लू रीजन में। तो कुल्लू आप देख सकते हो, कुल्लू इस पार्ट में आता है। देखो हिमाचल के नदन सेक्शन में, जहाँ पे मिडिल और ग्रेट का कुछ पार्ट फ्लो होता है, तो यहाँ पे रहेगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एंड इट इज अंडर द बायो जोग्राफिकल रियाम। यहाँ पे कौन से, इंडोमलाइन एंड पैलियार्टिक, मतलब ये दोनों के जंक्शन पे आता है। यहाँ पे थोड़े से सब ट्रॉपिकल भी ट्रीज मिलेंगे, एंड ट्रॉपिकल एकदम लोअर लेवल्स पे जाओगे तो ट्रॉपिकल, या टेम्परेट एकदम हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो टेम्परेट एंड अल्पाइन ट्रीज भी मिलेंगे, मतलब स्नो कवर्ड एरिया भी होगा। तो इसलिए ये जंक्शन पे आता है कि यस इट इज ऑन द जंक्शन ऑफ इंडोमलाइन रियाम एंड पैलियार्टिक रियाम। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन इसके पहले पूछे गए हैं। अब रही बात यहाँ पे कोई रिवर्स फ्लो होती है क्या, तो यस, इस ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क से संजी नाम से एक रिवर है, पर्वती नाम से एक रिवर है, बियास की जो ट्रिब्यूटरी है, तो पर्वती नाम से एक रिवर आती है, और बियास मेन तो बियास हम याद रखेंगे। देन तीर्थन नाम से एक रिवर आती है, एंड जीवानाल नाम से एक रिवर आती है। तो बाकी तो ठीक है, बट एटलीस्ट पर्वती एंड बियास को याद रखो, जो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है इसमें, क्योंकि बड़ी रिवर्स है। बाकी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में स्पीसीज अगर देखता है तो वो हो गए ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर। सो लाइक दैट स्पीसीज आपको मिलेंगे कि जो हाई अल्टीट्यूड पे ज़्यादातर ऐसे स्पीसीज मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मस्ट डियर है, स्नो लेपर्ड है, या ब्राउन बियर होगा, या हिमालयन ताहर्स वगैरह, कुछ ऐसे स्पीसीज यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, बाकी फिर कॉनिफेरस ट्रीज टाइप में यहाँ पे मिलेंगे आपको, और यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट स्पीसीज होगी मस्ट डियर। ओके, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखें। ओके, तो कुल्लू रीजन में आएगा, टू द नॉर्थ या बियास के आसपास का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पीन वैली नेशनल पार्क। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है लाहौल स्पीति
रीजन में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट देख लो एक बार, तो ये आपको मिलेगा थोड़ा कुल्लू के नॉर्थ में। सो दिस इज लाहौल स्पीति रीजन, और यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क हम देख रहे हैं, दैट इज द पिन वैली नेशनल पार्क। अब पिन वैली में अगर स्पीसीज देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है साइबेरियन इबेक्स नाम से एक स्पीसीज आती है, और ये पिन वैली इटसेल्फ अगर देखते हैं तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने आपको बताए थे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसमें से ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया का नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उसका पार्ट है पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये हल्का सा हम देख सकते हैं अगर तो लद्दाख के साथ बॉर्डर पे आता है। सो दिस इज विद द लद्दाख बॉर्डर, ये थोड़ा पुराना मैप है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे हिमाचल एंड लद्दाख का जो पार्ट है उसके बॉर्डर पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में पिन वैली तो है ही नेशनल, मतलब नेशनल पार्क उसका पार्ट है ही, बट इसके अलावा चंद्रतल, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरचू ये इसके पार्ट है। सरचू जो है तो वो हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख के बॉर्डर पे आता है, राइट। और ये चंद्रतल मिलेगा, और ये पिन वैली के कुछ इमेजेस हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और ऐसे भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन आएगा, चंद्रतल, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली एंड सरचू। तो ये था पिन वैली के बारे में। बाकी स्पीसीज तो मस्ट डियर एंड स्नो लेपर्ड वगैरह वो तो कॉमन ही यहाँ पे रहेंगे, वो कंटिन्यू होने वाले क्योंकि हाई अल्टीट्यूड्स पे है इसलिए। बाकी यहाँ पे पिन वैली के आसपास या कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास कुछ लामाज या स्तूपाज आपको मिलेगी, मॉनेस्ट्रीज वगैरह होगी, मतलब कल्चरल भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे बन जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड उसका जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पार्ट है दैट इज पिन वैली। याद रखें हिमाचल, ऑन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ स्तूपास वगैरह है ना, बुद्धास मॉनेस्ट्री वगैरह आपको मिल जाएगी इसी लाहौल स्पीति रीजन में। तीसरा आता है देखो खीरा गंगा। तो खीर गंगा नाम से वो भी आता है कुल्लू के रीजन में। तो अगेन कुल्लू में हम सेकंड देख रहे हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमने देखा। ओके, इसके पहले अब देख रहे हैं हम खीरा गंगा। ओके, तो खीरा गंगा नाम से एक आएगा अभी, तो वो आएगा कुल्लू रीजन में, राइट। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से आप देख रहे हो यहाँ से पर्वती रिवर फ्लो होती है कि जो बाद में जाके बनास को मिल जाती है, राइट। तो दैट इज उसके नॉर्थ या उसके आसपास के रीजन में खीरा गंगा मिलेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे कहा जाता है, एक सीनिक प्लेस है। बाकी इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही है मस्ट डियर, स्नो लेपर्ड, यही स्पीसीज यहाँ पे कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट आता है इंदर किला। इंदर किला भी कुल्लू में ही आएगा, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमने देखा, फिर हमने देखा खीर गंगा एक देखा, और फिर इंदर किला, वो भी कहाँ पे आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो मनाली के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आपको दिखेगा इंदर किला, या कसोल एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है उसके नॉर्थ की तरफ। और इवन पिन वैली जो है तो उसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वैसे तो पिन वैली बहुत लार्ज है, इसलिए वो हम देखते हैं कि लाहौल स्पीति से भी यहाँ तक एक्सटेंड करता है, राइट। देन आफ्टर दैट इंदर किला देख लो एक बार। ओके, तो ये है इंदर किला का पार्ट। नेक्स्ट देखता है सिम्बाल बारा। तो सिम्बाल बारा आप देखो सभी से थोड़ा अलग आ जाता है। तो सिम्बाल बारा आप देखोगे तो ये आता है डायरेक्टली साउथ की तरफ, सिरमौर नाम से, जो हरियाणा से लग के जो डिस्ट्रिक्ट आता है, सिरमौर नाम से हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो मतलब क्या है कि ये लगभग शिवालिक के पार्ट्स में आ जाता है, तो यहाँ पे एंड होगा हिमालय का, या हम बोल सकते हैं कि अब रिवर्स एंटर करेगी प्लेन्स में। तो ये थोड़ा तराई सा क्षेत्र बना है, दलदल सा क्षेत्र बना है, वेटलैंड सा ऐसा पार्ट है, इसलिए यहाँ पे स्पीसीज भी चेंज हो जाएगी क्योंकि लो अल्टीट्यूड रीजन है, कम हाइट वाला रीजन है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, पिन वैली होगा वो लाहौल स्पीति मतलब हाई अल्टीट्यूड पे है, ग्रेट हिमालय भी हाई अल्टीट्यूड पे है। देन इंदर केला होगा या खीर गंगा होगा, ये भी सब ऊंचाई पे आते हैं थोड़े से, राइट। तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड, मस्ट डियर ऐसे स्पीसीज मिलेंगे, बट यहाँ पे थोड़े स्पीसीज चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्पीसीज देख लो तो ये मिलेगा आपको, गोरल होगा, बार्किंग डियर्स हो गए, या सांबर डियर होगा, या टाइगर होगा। देखो अब टाइगर आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ स्नो लेपर्ड। ओके, तो स्पॉटेड डियर भी होगा। तो ऐसे अब यहाँ पे थोड़े तराई क्षेत्र वाले स्पीसीज मिलेंगे सिम्बाल बारा में, जो कि देखो हिमाचल के पास या हिमाचल एंड हरियाणा बॉर्डर, तो उसके पास मिलेगा सिम्बाल बारा, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज कोल शेर जंग नेशनल पार्क ऑल्सो। इसको और एक नाम से जाना जाता है, कोल शेर जंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो है सैल प्रकार का फॉरेस्ट है। मैं बताता हूँ आगे क्या होता है वो फॉरेस्ट, बट ये रीजन ऐसा है कि पेरिनियल स्ट्रीम का रीजन है, मतलब हमेशा थोड़ा सा वेटी रीजन होगा या वेटलैंड जैसा पार्ट होगा, दलदल वाला क्षेत्र होगा।
इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ डियर, यहाँ पे चित्तल वगैरह डियर फेमस है। और ये आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, याद रखें, जो कि हरियाणा के आसपास है। और अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कालेसर एंड राजाजी, वो इसलिए रखे क्योंकि ये ट्राई जंक्शन हम बोल सकते हैं कि 3 नेशनल पार्क एक दूसरे जैसे सिमिलर है और आसपास भी है। जैसे सिरमौर में हमने देखा सिम्बालबारा, ओके, ये हिमाचल में आता है। हरियाणा में एग्जैक्टली इसको एक्सटेंशन अगर देखेंगे हरियाणा में तो दैट इज द कालेसर, वो सेम इसके जैसा ही हैबिटेट है। और उत्तराखंड में जाओगे तो राजाजी जो देहरादून के पास आता है, या हरिद्वार के पास हम ले सकते हैं, एग्जैक्ट अगर देखो तो हरिद्वार के आसपास, तो ये लगभग सभी के सभी तराई क्षेत्र में आते हैं, राइट। तो सिमिलरिटी ऑफ यहाँ पे इकोसिस्टम हम ले सकते हैं राजाजी और सिम्बालबारा और कालेसर के, दिस इज द ट्राई जंक्शन ऐसा भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे सैल फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे। सैल फॉरेस्ट किस प्रकार में आता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे यूनिफॉर्मली एक ही प्रकार की ट्रीज आपको देखने को मिल रही है, देखो सैल ट्रीज में। तो सिंगल प्लांट स्पीसीज होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इतना दलदल है तो क्या डाइवर्सिटी है? नो। तो यहाँ पे सिंगल प्रकार की एक ट्री मिलती है, एक ही स्पीसीज हमें ज्यादा प्योर स्टैंड में काइंड ऑफ मिल जाता है। और यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो थोड़ा स्लाइटली ब्राउन कलर में शो किया है। तो देखो इस पार्ट में दिस इज द ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। पूरे तराई सेक्शन में आप देखोगे तो या जहाँ पे ज्यादा थोड़ा वेटी कंडीशन से या अच्छा रेनफॉल पैटर्न होगा, या रिवर के पार्ट से, या पानी का अच्छा अवेलेबिलिटी है रिवर की पार्ट है, तो वहां पे आपको मिलेगा दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। तो हिमाचल में हमने टोटल 5 नेशनल पार्क देखे। तो फर्स्ट होगा पिन वैली, जो आता है लाहौल स्पीति रीजन में। कुल्लू में आते हैं 3, दैट इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला एंड खीरगंगा। एंड लास्ट एक ही आता है एकदम तराई सेक्शन में नीचे की तरफ, हरियाणा एंड हिमाचल बॉर्डर पे, शिवालिक के आसपास, शिवालिक के फुटहिल्स के आसपास, सिम्बालबारा। सो दीज आर टोटल 5 नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो मैं कुछ नंबरिंग कर रहा हूँ, तो आपको चैट बॉक्स में बताना है कि वो नंबर का कौन सा नेशनल पार्क डैश करके बताना है। जैसे कि 1 इसमें होगा, देन 2, 3, 4, ये थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, एंड द 5th वन इन लाहौल स्पीति। तो 1 डैश कौन सा है, 2 डैश कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, ऐसा आपको लिखना है एंड चैट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के टोटल 6 नेशनल पार्क है, वो भी इसी प्रकार से हम डिटेल में कवर करेंगे, सो दैट आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है, जिसमें आप जितने भी मेरे कोर्सेस हैं तो वो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी का होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, या अभी आज से ही एनवायरनमेंट, कंप्लीट एनवायरनमेंट बैच एक स्टार्ट हो चुकी है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को अप्रोच करके, जिसका आज शाम को भी 6 बजे एक सेशन है और रात में 11 बजे भी एक सेशन होगा। ऐसे डेली 2 सेशंस हो गए, तो काफ़ी अच्छा आपका वहाँ पे कवर हो सकता है। तो 7 मार्च तक आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, तो उसको रजिस्टर करना है। तो आज एक लास्ट डेट होगी आपकी, 4 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर दिस, ओके। तो आप रजिस्टर कर सकते हो, फ्री एक्सेस कर सकते हो सभी कोर्सेज को बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव। फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द सेम कोड, एंड इवन इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो यू कैन गो थ्रू द EMI ऑल्सो, जिसमें नो कॉस्ट EMI होगा और कंप्लीटली आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, राइट। तो उसके लिए भी सेम कोड यूज़ करना है। इवन EPFO का भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज द सेम कोड। फॉर ऑफलाइन सेंटर अगेन द सेम code is there, that's you will get the discounts, okay. So thank you all of you, so see you in the